मापन होता क्या है, अभी मैंने डेफिनेशन तुम्हें मापन की लिखवाई थी कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि हमें दे रखी है, तो किसी दी गई भौतिक राशि का ठीक है, उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके सटीक मापन करना मापन कहलाता है। ये मापन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि दे रखी है, उसका कोई मात्रक दे रखा है। अभी एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे भी बहुत सारी राशियां आएंगी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, कि भौतिक राशि कौन कौन सी होती है। तो एक भौतिक राशि हमारी बहुत सारी होती है, जैसे लंबाई है, हमारी लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मूल मात्रक दे रखे हैं साथ, हम उन्हीं की बात करें तो 7 मूल मात्रकों में से जैसे द्रव्यमान आता है, समय आता है, ठीक है, दूरी आती है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे मात्रक हैं। तो कह रहा कि भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करना, क्योंकि हम जितनी भौतिक राशि को ठीक है दर्शाते हैं तो उसका एक मात्रक होता है जिसके आधार पर, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपने कहा कि दूरी का माप दूरी है, और अगर दूरी को हमें मापना होता है तो किसमें मापते हैं हम, लंबाई में। तो ये राशि हमारी दे दी लंबाई में, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, आप क्या कहोगे भाई ये मीटर है हमारा। जैसे मैंने पूछी भाई आप अपने गांव से आए, चल करके यहाँ तक आए, कितना किलोमीटर गांव, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर आपका गांव है, यहाँ से 11 किलोमीटर। आप 11 भी कह सकते थे, आपने किलोमीटर क्यों लगाया, क्योंकि जब दूरी को हम दर्शा रहे हैं, जो भौतिक राशि हमारी दी है दूरी, तो 11 हमारी क्या है, 11 एक संख्या भी हो सकती है, 11 हमारा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब तुमने किलोमीटर लगा दिया तो मैं समझ गया कि भाई 11 किलोमीटर तुम्हारी यहां से तुम्हारे घर तक की डिस्टेंस कितनी है, 11 किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया, ये जो मात्रक हमारा दिया है मीटर, क्योंकि किलो तो लगा रखा, किलो की यूनिट बड़ी है, अब मीटर छोटा, उससे सेंटीमीटर, फिर और नीचे मात्रक आएंगे, सबको लिखवाऊंगा अभी यहाँ पर। तो जितने भी आपको मात्रक दे रखे होते हैं, यानी जो राशि हमारी दे रखी है उसी मात्रक से तुलना करके सटीक मान निकालना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, याद रखना। अब आती है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि मापन क्या होता है, मापन किसे कहते हैं। जैसे आपने मापा कि आपने अपने घर से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपने कवर करी और 11 किलोमीटर आपने मुझे बता दिया, तो आपने दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, जिसे विस्थापन भी कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सटीक बताना पड़ता है कि किस दिशा में आपका है विस्थापन। हमेशा भी बताऊंगा विस्थापन और समय चाल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, आगे बताएंगे। अभी फिलहाल तो इतना ही चलने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है कि भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए भौतिक राशि हमारी होती क्या है। भौतिक राशि की बात करें तो सामान्यतः भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई के साथ साथ समय, किलोग्राम यानी द्रव्यमान, ठीक है, इसी के साथ साथ तुम्हारी और भी राशि जैसे धारिता, आयतन, ठीक है, क्षेत्रफल, ये क्या होती है, हमारी भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशि हमेशा दो प्रकार से निर्भर करती है। पहली बात तो भौतिक राशि का एक मात्रक दिया होता है, दूसरी की बात करें तो उसका एक संख्यात्मक मान दिया होता है। तो भौतिक राशि जैसे लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, धारिता होती है, द्रव्यमान होता है, जैसे किलोग्राम वगैरह दी होती है। तो सबसे पहली बात तो उस भौतिक राशि का एक तो मात्रक दिया होगा आपको। मात्रक मतलब जैसे मैं बात करूं कि 2 किलो, ठीक है, यानी किसी वस्तु का वजन 2 किलोग्राम है, क्या है, 2 किलोग्राम है, तो आपने उसका एक मात्रक लगा दिया किलोग्राम। तो द्रव्यमान कितना रखा था, 2 किलोग्राम, तो ग्राम जो लगाया उसमें तो आपने बता दिया कि जो द्रव्यमान है हमारा, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो आपने बताया कि जो यूनिट हमारी दी गई थी वो 2 किलोग्राम है, वो द्रव्यमान का मात्रक केजी रख दिया। तो पहली बात तो एक हमारा मात्रक दे दिया जो कि केजी है, यही से समझो। तो ये 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो दी गई राशि का क्या होना चाहिए, एक तो मात्रक होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो मात्रक होगा, तो मात्रक जैसे ही आ गया। दूसरा उसने कहा कि दूसरा एक उसका संख्यात्मक मान होना चाहिए, यानी एक संख्या में संख्यात्मक एक उसका मान होना चाहिए, ठीक है। तो संख्यात्मक मान होना चाहिए।